फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप अपने रोगों को खुद से ठीक कर सके, यानी अपना वैद्य आप स्वयं बन सकें। और यदि आपको अपने बारे में विचार करना है, अपने बारे में आपको ठीक प्रकार से उपचार करना है, तो इसके लिए आपको सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भोजन हमारा दैनिक होता है, रोज़ हमें भोजन करना होता है, तो भोजन में हम क्या कुछ लें जिसकी वजह से हमारा पेट तो भरे, साथ ही साथ हमें ऊर्जा भी मिले और वो भोजन हमारे लिए औषधि का काम करे। केवल भोजन करना यानी अपना पेट भरना ही हमारा काम नहीं है, वह भोजन हमें औषधि तत्वों से परिपूर्ण करे, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जो भी चीज़ें हमारे रसोई घर में उपलब्ध होती हैं, उनसे हम अपना उपचार कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस कार्यक्रम में बताई जाती हैं। और इसीलिए आप सभी से हम अनुरोध भी करते हैं कि यदि आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, इनका प्रयोग करना है, तो जब भी कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन भी साथ में ज़रूर लेकर बैठें, क्योंकि रोज़ाना अलग अलग नए नए विषयों पर चर्चा होती है। तो उनके बारे में जो जानकारी आपको दी जाती है उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। उपचार जो बताए जाते हैं, जो नुस्खे बताए जाते हैं, यदि आप उनको लिख लेंगे तो आप ये समझें कि आपके जहन में वो नुस्खे उम्र भर बने रहेंगे और समय पड़ने पर, आवश्यकता होने पर आप उनका सही प्रयोग कर सकते हैं। तो कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं और आज के इस मुख्य अंश में हम बात करेंगे एक ऐसे समस्या के बारे में, ख़ास तौर पर पुरुषों से संबंधित ये समस्या है, एक ऐसे रोग के बारे में जिसका वर्णन करना भी या जिसका जिक्र करना भी आपके लिए थोड़ा सा शर्मनाक हो जाता है। यह हम बात करेंगे स्वप्न दोष समस्या के बारे में। तो वह सभी युवक, वो सभी लोग, रोगी जितने भी हैं, इस कार्यक्रम को बहुत ध्यानपूर्वक देखें, सुने और उसे नोट करने का प्रयास अवश्य करें। गुरु जी, आज के इस अंक में स्वप्न दोष से संबंधित हम बात करेंगे। हालांकि स्वप्न दोष एक ऐसा रोग है जिसको व्यक्ति को जिसको हो जाता है वो बहुत जल्दी किसी से उसका जिक्र नहीं करता, क्योंकि एक शर्म होती है, एक अंदर झिझक होती है। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से वह सभी लोग जो इस समय रोग से पीड़ित हैं वो शिक्षित हों कि क्यों ये रोग होता है, और जिनको जो स्वस्थ लोग हैं वो अपने आप को सावधान कर लें। क्या है इसके पीछे कारण? देखिए, स्वप्न दोष होने के मुख्य 3 कारण हैं। जी। पहला कारण तो आपका गलत खान पान। अच्छा। दूसरा कारण है आपकी गलत स्ट्रेटजी, गलत संगत। तीसरा कारण है आपकी गलत एडवर्टाइजमेंटों के ऊपर ध्यान देना। ये इस रोग को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ाता है और आज पूरे संसार के अंदर इसका उपचार नहीं है, किसी भी संस्था के पास नहीं है। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें हर एक रोग का उपचार ऐसे है जैसे दूध में से मक्खी निकालना। अब इस स्वप्न दोष के लिए सिर्फ 2 चीज़ों की जरूरत है, पके हुए आम का रस और पीसी हुई फटकरी। रात को सोने से पहले 10 ग्राम आप आम का रस ले लें और उसमें 2 ग्राम फटकरी पीस के मिला दें। अब उस रस को पीना या खाना नहीं है, उस रस को आपने पेट के ऊपर जैसे तेल की मालिश करते हैं ऐसे लगाना है। थोड़ी देर तो आपको अजीब सा लगेगा जब तक वो गिल्ला है, और थोड़ी देर बाद वो सूख जाएगा, आपको महसूस नहीं होगा। अब आपको स्वप्न दोष जब तक के लेप रहेगा नहीं होगा। सुबह जब आप उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद आपने सोना नहीं, स्वप्न दोष कहाँ से होना? स्वप्न दोष के लिए एक किस्म का ये अमृत है। और आजकल हिंदुस्तान में तो एक सबसे बड़ी खुशखबरी है
कि आपको आम 12 महीने मिल रहा है। सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई भी ऋतु है, सब में मिल रहा है आम। और हिंदुस्तान एक ऐसा स्थान है कि जिसमें 12 महीने 6 ऋतुएं बराबर चलती हैं, किसी में कमी नहीं आती। और वही चीज़ जहाँ पे तैयार होगी, जहाँ पे उसको तैयार होने में टाइम लगेगा, वहाँ की तैयार चीज़ आ जाती है, आपको कोई परेशानी नहीं होती। और एक तो आम ऐसा है जो साल में 2 बार फल देता है, सर्दियों में फल देता है और गर्मियों में फल देता है। तो और भी ज़्यादा सुविधा होती जा रही है। और जिस भी किसी को सपन दोष की परेशानी है, वो इस नुस्खे को अपनाएं तो दोबारा जिंदगी में सपन दोष नहीं होगा। ये है इसके पीछे, बिल्कुल। तो आपकी जो समस्या है ये बिल्कुल ठीक होगी, और इसके लिए आपको, जैसा कि गुरुजी ने बताया, क्या कुछ करना है, वो सब चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। हालांकि स्वप्न दोष कोई ऐसा रोग नहीं है जो किसी लापरवाही की वजह से, या जैसे कि और रोग होते हैं, कोई बैक्टीरिया हो गया या इन्फेक्शन हो गया या किसी घटनाक्रम से हो गया, नहीं। ये धीरे धीरे बढ़ने वाला एक रोग है, और ये पूर्णतः आपकी स्वयं की जो नासमझी है, ये केवल उसकी वजह से होता है। और यूँ कहें कि नासमझी में पहला कारण है कि आप अपने जीभ के स्वाद को ज़्यादा महत्वता देते हैं, खान पान में आप ध्यान नहीं देते हैं, जो सामने दिखा, जो जीभ को भाया, वो आपने ज़्यादा खाया। तो ऐसे में रोग होना स्वाभाविक है, क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता उससे कम हो जाती है। प्रतिरोधक क्षमता को अगर यदि आपको बढ़ाना है तो आपका भोजन जो है वो बहुत अच्छा करना होगा, यानी बिल्कुल सादा भोजन, सुपाच्य भोजन आपको करना होगा। आपकी शक्ति बढ़ेगी और स्वप्न दोष से जैसी समस्या नहीं होगी। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है बुरी संगत। जैसा कि गुरुजी ने कहा, संगत जैसी होगी वैसी आपकी रंगत होगी। आपका जो मित्र मंडल है, जो आपका सहयोगी हैं, जो आपके साथ कलीग्स हैं, वो यदि एक अच्छी मानसिकता के होंगे तो आपका उस पर जो असर पड़ता है, जिस संगत में हम रहते हैं, उसका हमारे जीवन पर, हमारे रहन सहन पर बहुत असर पड़ता है। तो ऐसे में जब हमारी संगत अच्छी होगी तो हमारे कार्य भी अच्छे होंगे, हमारी मानसिकता भी अच्छी होगी। और इस बात का ध्यान दें, सुसंस्कारी रहें, अपने दिमाग पर, अपने मन पर आपका नियंत्रण रहना चाहिए। कभी भी किसी गलत चीज़ की ओर आपको नहीं बढ़ना है। और ध्यान रखें, जो सृष्टि है, जो प्रकृति है, इसने मनुष्यों का जो निर्माण किया है उसके लिए एक आयु सीमा दी है। हर चीज़ के लिए अलग अलग आयु सीमा होती है। यदि बचपना है तो बचपन में हमें खेल कूद पर ध्यान देना होता है, पढ़ाई पर ध्यान देना होता है। और धीरे धीरे जब हमारी युवावस्था आती है तो हमें ब्रह्मचर्या पर ध्यान देना होता है और अपने कार्यों को पूरी लगन से करना होता है। अनुभव सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्राप्त करना होता है, ताकि हमारे आने वाला जीवन बिल्कुल परिपूर्ण हो पाए। और फिर शुरू होती है गृहस्थ जीवन की शुरुआत। तो ऐसे में युवावस्था के बाद जब तरुण अवस्था में आप पहुंचते हैं तो गृहस्थी जीवन आपका शुरू होता है। ऐसे में भी संयम आपको बरतना है, मर्यादा में आपको रहना है, और पर स्त्री की तरफ आपको बिल्कुल भी गौर नहीं करना है। इस बात का आप विशेष ध्यान दें। बाकी और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। जैसा कि गुरुजी ने जो आपको चीज़ें बताई हैं उनको आप नोट कर ही लिया होगा आपने। ऐसे नुस्खे और उपचार जो कि अभी इस कार्यक्रम में बताए गए हैं, या इसके अलावा अन्य रोगों के लिए आप कोई भी नुस्खे और उपचार को जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो स्वस्थ विचार पुस्तकें आप अवश्य पढ़ें। ये पुस्तकें हर एक घर में होना बहुत ज़रूरी है, और हर एक व्यक्ति को कम से कम रोज़ाना 5 से 10 मिनट तो इन पुस्तकों को पढ़ना ज़रूरी है। रोज़ाना एक नए नए विषय पर आप पढ़ें, अगले दिन अलग विषय पर पढ़ें,
ऐसे करते करते आप इन पुस्तकों का अध्ययन करने लगेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होगा। किस रोग के लिए क्या उपचार करना है, किस रोग से बचने के लिए हमें किन सावधानियों का प्रयोग करना चाहिए, अपनी दिनचर्या को हमें कैसे व्यवस्थित करना है, ये सारी चीज़ें आप जान पाएंगे। और सबसे बड़ी विशेषता है कि इन पुस्तकों में औषधियों का वर्णन है, और वो सारी औषधियाँ जो आपके उपचार में आपका काम आएंगी, वो सारी चीज़ें आमूमन आपके रसोई घर में ही उपलब्ध होती हैं। आपको कहीं भी भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें तभी आपको पता होंगी जब आप अध्ययन करेंगे या इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। तो पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको कहीं भी नहीं जाना है, केवल एक कॉल करना है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इन्हीं नंबर्स पर आपको कॉल करना है और पुस्तकें आपको कोरियर या डाक के माध्यम से घर तक पहुंचाई जाएंगी। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें आप अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा